हेलो दोस्तों, मैं इनके स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एम हैकर पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 1 बताया था प्रॉफिट एंड लॉस का, और इससे रिलेटेड एक सवाल भी आप लोगों को करने को दिया था। तो सवाल के तो रिप्लाई तो किसी ने नहीं दिया, इसका मतलब आप लोग वीडियो लास्ट तक देखते ही नहीं हो। तो दोस्तों चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं आखिरी तक, क्या पता आपको वो चीज़ों की ज़रूरत हो और आपको समझ में आ जाए। तो वीडियो पूरा देखा करिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम 1-2 घंटे की वीडियो नहीं बनाते, 13-14 या 15 मिनट, बहुत ही ज़्यादा होता है तो 18-19 मिनट की वीडियो हो जाती है। तो चलिए, इसका ये पार्ट 2 है। इसमें क्या बताएंगे, सवाल जो आपको दिया था SW में उसको मैं अभी बताऊंगा। उससे पहले इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में आप लोग को एक नए टाइप का सवाल बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। और कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। पूछा जाता है एक अलग बात होगी, पूछा गया इसका मतलब एग्ज़ाम में आया है। तो पूछा गया है ये एग्ज़ाम में, तो देखिएगा इसका क्या, ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। और मैं अभी कह दे रहा हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और चीज़ें पसंद आई, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और पुराने हैं तो लाइक करिएगा और एक कमेंट करिएगा। देखिएगा इसमें क्या है, इसका नाम लिख लीजिए पहले, मतलब ये ट्रिक जो है इसका क्या नाम है। तो इसमें इम्पोर्टेंट डाल दीजिएगा, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। सेम सीपी, मतलब यहाँ पे सेम सीपी का मतलब क्या है? सेम सीपी का मतलब ये है कि इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो सेम होगा। मतलब कोई भी सामान अगर लेने जा रहा है, उसमें जो कॉस्ट प्राइस होगा वो सेम होगा। बेच रहा है तो कॉस्ट प्राइस सेम होगा। और अब उसका देखिएगा, 1-2 सवाल देखते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा आप लोग को। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, बोल क्या रहा है, ध्यान से सुनिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल रहा है। कह रहा है कि 2 वस्तुएं 400 रुपए में खरीदी गई। कोई 2 वस्तुएं होंगी, मान लिया ये एक वस्तु है, एक ये वस्तु है। इसको उसने 400 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में? इसको भी खरीदा ये 400 में, इसको भी खरीदा इसने 400 रुपए में, खरीद लिया। खरीदी गई, एक पर 10% का प्रॉफिट हुआ। मान लेते ये पहली जो है, इस पे क्या हुआ, 10% का ये प्रॉफिट आपका हो गया, 10% का प्रॉफिट हो गया। अब दूसरे पे क्या बोला है कि 10% की हानि हुई। तो दूसरे पे कहता है कि 10% की, ये 10% का लॉस हो गया। तो ये हो गया 10% का लॉस हो गया। अब ये पूछ रहा है कि जो विक्रेता है उसको कुल जो सौदा उसने करा है, कुल सौदे में उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, ये आपसे पूछेगा सवाल में। तो उसको ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। इसमें जैसे कि अगर कभी भी याद रखिएगा ये चीज़, सीपी, ये जो सीपी है इनका सेम होगा। अगर सीपी सेम हो तो करना कुछ नहीं है। इसमें बोला क्या, 10% का एक वस्तु पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का मतलब होता है प्लस, और लॉस का मतलब होता है माइनस। ये सबको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है, और नहीं पता है तो बता दिया। तो अब देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा सारी चीज़ें यहाँ पे। तो आपको करना कुछ नहीं है, 400 रुपये है, 400 रुपये सेम सीपी है। चलिए, 10% का प्रॉफिट हुआ है तो 10% का प्रॉफिट लिख दिया। परसेंटेज में ये सब चल रहा है तो 10% लिखना जरूरी नहीं, लेकिन चल रहा है परसेंटेज में। और यहाँ पे क्या है, 10% का लॉस हुआ है। तो देखिएगा ये 10% का प्रॉफिट हुआ है और ये माइनस लॉस हुआ है ना, इसलिए 10% का लॉस हुआ है। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे, ये प्लस में प्रॉफिट, ये माइनस, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जीरो जो आएगा, इससे हम ये कह सकते हैं, पहली बात 0% का, इससे हम ये कह सकते हैं 0% का नो प्रॉफिट और नो लॉस। ये जीरो हमें ये बता रहा है कि कुल सौदे पे, टोटल जो सौदा हुआ है उसका, उस पर ना प्रॉफिट उसको हुआ है ना लॉस हुआ है। मतलब जैसा लाया था वैसा का वैसा है। जैसे हमने 5 की लाई, 5 में बेच दी, तो हमें प्रॉफिट भी नहीं होगा, और जहां से 5 में लाए थे वहां से लॉस भी नहीं होगा। तो जिस वस्तु को जिस रेट पे लाया था उसी रेट पे मैंने बेच दिया। तो 10% प्लस में था इसलिए प्रॉफिट था तो प्लस में लिखा, और ये 10% लॉस में था इसलिए इसको माइनस सिंबल के साथ लिखा। जब इसको सॉल्व करा, ये जीरो जो आया है यही बताता है नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा, एक बात आपके मन में डाउट आई होगी, ये तो 2 है, बाई चांस मान लीजिए यहाँ पे 3 चीजें बेची होती, वस्तु चाहे जितनी हो, आपको करना है क्या, भी देखिएगा ध्यान से। तो 3 वस्तुएं बेची जा रही हैं, तो इसमें 20% का देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए 3 वस्तुएं बेची जा रही हैं, तो उसमें 1, 2, 3, तीनों की
कॉस्ट समान है 500 500, ये भी 500, इनको बेचा गया। वो तब 2 का था तो नो प्रॉफिट नो लॉस आया था क्योंकि सीपी सेम था और दोनों का डिफरेंस सेम था जो प्रॉफिट लॉस का था। तो अब देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है, एक पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हुआ। अब दूसरे पे क्या बोला है, दूसरे पे 10% का लॉस हुआ और 2% का प्रॉफिट हुआ। 10% का लॉस हुआ और क्या बोल रखा है, 2% का प्रॉफिट हुआ। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका आंसर कैसे आएगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल फंडा है, करना कुछ नहीं है, आपको एक चीज़ करनी है, ये जो 20% का प्रॉफिट है इसको आप लिख दीजिए, प्रॉफिट को लिखिए, प्रॉफिट एक जगह ले लीजिएगा, ये 20% का प्रॉफिट हुआ है और प्लस 2%, ये परसेंटेज मैं बता दे रहा हूँ लेकिन इसकी कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, आखिरी में लिखा जाएगा। 2% का प्रॉफिट एक जगह, लॉस को अलग कर दीजिए विथ साइन माइनस के साथ, इसको सॉरी 10% है, 10% अलग कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको आप अब सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करने में क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 12 आ गया। तो अब करना कुछ नहीं है, ये कितनी वस्तुएं थी, 1 2 3 वस्तुएं थी, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ जो 4% आएगा यही आपका आएगा प्रॉफिट, 4% का इसको प्रॉफिट हुआ। वहाँ जब 0 आया था उसको भी 2 से डिवाइड कर सकते थे, लेकिन ऐसी कंडीशन में, कैसी कंडीशन, जब सीपी सेम हो और ऊपर नीचे जो घट बढ़ रहा परसेंटेज वो सेम हो, तो आप डायरेक्ट आंसर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ अगर 2 से डिवाइड करेंगे तब भी आपका आंसर 0 ही आएगा। तो दोस्तों वहाँ पे भी ये फॉलो कर सकते थे। बाकी यहाँ पे क्या करा जाएगा, सिंपली 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा आ गया। और सवाल है बहुत अच्छा, इसमें अब 2-3 सवाल हैं वो सीधे सीधे आप आंसर दे सकते हैं। जैसे कि एक सवाल देखिएगा, इसमें क्या बोल रहा है, 2 वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदी गई, उनका रेट समान है। ऐसे ही सवाल पूछेगा, 2 वस्तुएं समान मूल्य पे खरीदी गई, ये जरूरी नहीं है हर वस्तु का रेट बताए, उसने बोल दिया समान मूल्य पे, तो इसका मतलब जो भी होगा, अगर एक का x है दूसरे का भी x ही होगा, तो समान मूल्य पे खरीदी गई। एक पर 20% का प्रॉफिट हुआ, इस पे 20% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे पे क्या हुआ, 20% का लाभ, सॉरी हानि, 20% की हानि हुई। जैसे आप देखिए दोनों की सीपी सेम है और सेम प्रॉफिट सेम लॉस हो रहा है, तुरंत आंसर दे दीजिएगा 0%, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। सीपी समान, दोनों का प्रॉफिट और लॉस समान, तो सीधे आंसर आ जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। अब दूसरा देखिए, ऐसे ही एक है, 2 वस्तुएं खरीदी गई, एक पे 10% का क्या हुआ, 2 वस्तुएं समान रेट में, मान लीजिए इसको y में खरीदा, इसको y खरीदा, एक पे 10% का प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, एक पे 10% का ये लॉस हुआ। जैसे आप देखिए सीपी समान है, प्रॉफिट लॉस जो अप डाउन हो रहे वो भी समान है, तो सीधे आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका नो प्रॉफिट नो लॉस। अब देखिए एक सवाल और है, तो इसमें देखिएगा क्या बोल रहा है, इसमें कहता है 3 समान मूल्य पर खरीदी गई एक वस्तुएं 3 हैं, वो समान मूल्य पर खरीदी गई। तो पहली है, इसको भी समान पे खरीदा गया, इसको भी समान मूल्य पे खरीदा गया, इसको भी सेम प्राइस पे खरीदा गया। तो इसने बोला पहली पर 10%, इस पे 10% का प्रॉफिट और दूसरी पे 20% का लॉस, 20% का लॉस हो गया और तीसरी पे 30% का लाभ हुआ, मतलब 30% का इस पे प्रॉफिट हुआ। अब इसने ये पूछ दिया है कि कुल जो इनका सौदा हुआ है उस पर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ, अगर हुआ है तो कितना हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसको देखिएगा ध्यान से, अब कैसे करेंगे, 10 प्रॉफिट एक जगह, मतलब प्लस का साइन एक जगह, 10% का हुआ और प्लस 30% का हुआ और माइनस 20%। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड कितने से करा जाएगा, 3 वस्तुएं 3 से, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 20। तो 20 का डिवाइड जब 3 से करेंगे तो 6 से ही 2/3 आएगा। ये जो परसेंटेज आएगा
इतने परसेंटेज का आंसर में हम लिखेंगे, इतने परसेंटेज का उसको प्रॉफिट हुआ है, यही आपका आंसर आ जाएगा सीधे कि 6 से ही 2/3 परसेंटेज का उसको लाभ हुआ है। तो ऐसे ही सवाल आते हैं किस पे, सेम सीपी पे। तो ये एक पॉइंट लिख लीजिएगा, अगर सीपी समान है तो इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और 2 वाले में जब सीपी समान हो और जो डिफरेंस हो उसका मतलब प्रॉफिट और लॉस का वो भी सेम हो, तब मैंने डायरेक्ट बताया कि सीधे 0, नो प्रॉफिट नो लॉस लिखेंगे। उसमें भी 2 से डिवाइड कर सकते थे, फिर से एक बार बता रहे हैं, लेकिन किसी भी संख्या का जीरोस करेंगे 0 ही आएगा डिवाइड करने पे। तो ये थे आपके सवाल। और कल जो क्वेश्चन था आपको दिया था उसका एक जो, तो कल का जो होमवर्क था उसमें था आप लोग का कि किसी वस्तु को बेचने पे विक्रय मूल्य किसी वस्तु को बेचने से विक्रय मूल्य 16 से 2/3% हानि होता है। यदि क्रय मूल्य 5600 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसने बोला है विक्रय मूल्य पे 16 से 2/3% की हानि। विक्रय मूल्य मतलब एसपी पे 16 से ही 2/3% की। इसको जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे 50/3 ये आ जाएगा इंटू 100। ये जब देखिएगा बिल्कुल इजी वे में कर रहे हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे 2 बार में जाएगा तो यहाँ पे 1/6 आएगा। मतलब ये परसेंटेज में इसको जब फ्रैक्शन में भिन्न में लाएंगे तो 1/6 आएगा। और मैंने क्या बताया था, एसपी पे बोल रहा है तो 1/6 और एसपी पे हानि बोल रहा है तो एक जो है ये आपकी हानि होगी। ध्यान से देखिएगा, ये जो एक है ये आपकी हानि होगी और ये जो 6 है ये आपका एसपी होगा। अब यहाँ पे सीपी और एसपी, दो एसपी 6 है और 1 रुपये की हानि। जब किसी वस्तु को हम जिस रेट पे लाएंगे उससे ज़्यादा के रेट में बेच रहे हैं, सॉरी जिस रेट पे लाएंगे उससे कम के रेट में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब हमें लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे जो 1 रुपये की हानि है ये 6 तो एसपी है, लेकिन अगर हम वस्तु को 7 में लाए होंगे और 6 में बेच रहे हैं तभी तो हमको लॉस होगा। हम अगर चीज़ 7 मिला के 8 में बेच रहे हैं 1 रुपये को प्रॉफिट, 9 में बेच रहे हैं 2 रुपये का प्रॉफिट, लेकिन 7 वाली वस्तु हम 1 रुपये कम में बेच रहे हैं तो 1 रुपये का लॉस, 2 रुपये कम में बेच रहे हैं 2 रुपये का लॉस। यही यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे प्राइस इसका था क्या, 5600। 7 वाली वस्तु का प्राइस था 5600 था, तो इसको 1 में निकालेंगे तो आएगा 800। और पूछा है कि उस वस्तु को कितने में बेचा है, तो 6 में बेचा है। 6 इंटू 8, यहाँ पे 4800, यही आपका 4800 जो आएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। 4800 आपका आंसर आ गया। अब दोस्तों जैसा कि अभी देखा, आप लाइट चली गई, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा कुछ भी, तो मैंने सवाल तो बता दिया है। यहाँ पे 4800 इसका आंसर आया है। बाकी अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। अगर अभी तक चैनल पे बने वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।